तो सभी प्यारे भाइयों का स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आज एक तो वीडियो नहीं आ पाया, और दूसरी बात ये है कि थोड़ी वीडियो में डिस्टरबेंस हो सकता है क्योंकि मैं आज घर से बाहर हूँ। हम लोगों का अधिवेशन होता है, जब आप किसी विभाग में पहुँच जाएंगे तो आपका जो संघ होगा उसका अधिवेशन होगा। तो मैं उस अधिवेशन की वजह से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हूँ और मैं अपने घर पे नहीं हूँ। तो ये वीडियो मैं कार में बैठ के बना रहा हूँ, और कोई इसमें डिस्टरबेंस हो तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने इसको बहुत ही प्यार दिया, और सभी साथियों ने बहुत ही प्यारे प्यारे उस पर कमेंट किए, उस पर क्वेश्चन पूछे। तो अ, अब देखिए, मैं सभी बच्चों के क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, और जिसके नहीं दे पा रहा हूँ तो वो उदास ना हो, मैं उनके भी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। बच्चों, तो आयोग ने एक ये नया नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने कुछ पद को बढ़ाया था। तो हम आज उन्हीं जो बढ़े हुए पद थे उनकी जानकारी लेंगे, और मैं आपको हर एक विभाग की फिर से जानकारी दूंगा। जैसे कल वाले वीडियो में मैंने विभागों की जानकारी दी थी, और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही प्यार दिया है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं आगे। ये विभाग उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये एक सुनहरे अवसर की तरह उन बच्चों के लिए आएगा जो कनिष्ठ सहायक बनने के बाद में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। अगर आपको कोई जीआईसी, जीजीआईसी या कोई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मिल जाता है तो आप समझिए कि आपके पास में टाइम ही टाइम मिलेगा। हालांकि थोड़ा हल्का सा जुलाई में को थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं, माइन्यूट सा। लेकिन आपको यहाँ पर एक तरह से मान लो कि आप नौकरी कर रहे हैं और आपके पास पूरा पूरा टाइम भी है। आपको यहाँ पर इतना टाइम मिलेगा पढ़ाई करने का। आप ये समझिए कि ये एक ऐसी जॉब है कि अगर आपकी पोस्टिंग किसी विद्यालय में हो जाती है तो आप इसमें रहकर यूपीएससी तक की तैयारी कर सकते हैं। अब मैंने कल एक वीडियो में बताया था आपको कि मैं और एक मेरा साथी, हम लोगों ने साथ साथ तैयारी जब करी थी कनिष्ठ सहायक की, तो दोनों का नंबर कनिष्ठ सहायक में आ गया था, और हम लोगों की जो पोस्टिंग थी वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में हो गई थी। बस अंतर क्या था कि उसकी पोस्टिंग हुई थी स्कूल में और मेरी पोस्टिंग हुई थी सीधे ऑफिस में। बट हम लोगों ने डिसाइड किया था पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पर विभागीय काम आ गया, बहुत ज़्यादा हमारे पास में आ गए। और लेकिन ये मेरा साथी था, वो फ्री रहता था, आराम से स्कूल में अपनी तैयारी करता था, और बाद में ये यूपीएसआई में सिलेक्ट हो गया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ मैं कि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आंख बंद करके शिक्षा विभाग ले लेना। सबसे अच्छी बात उसमें क्या होगी, बहुत से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होते हैं कि जहाँ पर शिक्षकों की कमी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोशल साइंस ले लिया कि ये सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा दूंगा बच्चों को, आपने हिंदी ले लिया, तो जो कंपटीशन में सब्जेक्ट आएंगे वो आप एज ए टीचर उनको पढ़ाने लगिए। तो इससे आपकी तैयारी भी होती रहेगी, आपकी जॉब भी होती रहेगी, और बच्चों को अच्छा भी लगेगा स्कूल में आपके साथ में रहते हुए। अब एक बात इसमें आपको ध्यान ये रखनी है कि शिक्षा विभाग ये दे रखा है, तो इसमें स्कूलों के साथ साथ में बीएसए ऑफिस भी आते हैं, डीआईओएस ऑफिस भी आते हैं, जिसमें मैं अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ। साथ में डाइट आती है। यहाँ पर आप देखा होगा कि जो डीएलएड वाले बच्चे होते हैं, बीटीसी वाले बच्चे, ये इनका यहाँ पर पढ़ाई होती है। और उसके बाद में जेडी कार्यालय भी आते हैं, ये मंडलीय स्तर का होता है, यहाँ पर भी बच्चे जाते हैं। और एक डीडीआर ऑफिस होता है, ये भी मंडल का एक होता है। यहाँ पर आप कनिष्ठ सहायक बनकर जाते हैं। तो अगर पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो आप स्कूल में चले जाइए, और यदि आपको कार्यालय में रहना है तो आप ये बीएसए ऑफिस, डीआरएस ऑफिस ले सकते हैं। और हालांकि एक बात ये भी है इसमें कि यदि आप शिक्षा विभाग लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल ये है कि आपको विद्यालय ही मिलेंगे, क्योंकि कार्यालय में पहले से ही सारी सीटें भरी होती हैं, और जो जगह खाली होंगी वो स्कूलों में ही खाली होंगी। तो यदि आपको तैयारी करनी है तो आप शिक्षा विभाग ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले डिपार्टमेंट की तरफ, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश। अब देखिए, दो विभाग हैं, एक राजस्व विभाग और एक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग। अब इसको मैं खुल के तो बता नहीं सकता हूँ, बस एक मीम वीडियो देख लीजिए आप। इससे
Yeah, boy. तो आपने ये मीम वीडियो देखा होगा बच्चों, आपने आइडिया लगा भी लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ओके, तो अब चलते हैं इसमें क्या काम होता है आपका। कि इसमें आपका पहला काम होगा कि किसी कचहरी में आपने देखा होगा कि जहाँ पर स्टाम्प बनते हैं और जो ज़मीन का खरीद फरोख्त होती है उसका रजिस्ट्रेशन होता है और विवाह पंजीकरण यहीं पर होता है। और जो ज़मीन के वाद विवाद होते हैं वो भी सारा काम इन्हीं के पास में होता है। और ये जो अभिलेख आप तैयार करेंगे, जो फाइलें तैयार करेंगे, मान लीजिए कोर्ट के समक्ष जब भी फाइल जाएगी तो आप ही के थ्रू जाएगी, आप ही पेश करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड सारा आप ही के पास में होगा उन ज़मीन खरीद फरोख्त का। अब बात क्या आती है इसमें, ये डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट आज के टाइम पे होने वाला है। हर एक डायरेक्शन में, हर एक दिशा में जो जो आप सोच रहे हैं के लिए सबसे अच्छा डिपार्टमेंट ये होने वाला है। क्योंकि आज का टाइम एक रियल एस्टेट का टाइम है और आप देख ही रहे हैं कि बहुत से, और अब आप देख ही रहे हैं कि लोग ज़्यादातर ज़मीनों में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब ज़मीनों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास में काम भी ज़्यादा बढ़ेगा, और जब काम भी ज़्यादा बढ़ेगा तो आप, ठीक है, अच्छा डिपार्टमेंट है आपके लिए, बिजीएस्ट डिपार्टमेंट है ये आपका। यहाँ पर आपको आराम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, आपको ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको रात के 10-10 बजे घर पे आ पाएँ, है ना। अगर आपको फैमिली टाइम देना है तो ये ले लीजिए। यदि आपको क्रिकेट खेलना है, यदि आपको जिमिंग करनी है और फ्री टाइम देखना है, डिपार्टमेंट ले सकते हैं। लेकिन यदि आप और भी कामों के साथ साथ में बिज़ी रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये डिपार्टमेंट ले सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको दोनों डिपार्टमेंट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे डिपार्टमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिंचाई विभाग। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ, तो बताने को ज़रूरत नहीं है। वही नदी नाले नहरों का निर्माण इन्हीं के अंडर में आएगा। चौथा डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है निर्वाचन विभाग। और निर्वाचन से आपको पता ही होगा, सीधा सीधा चुनाव से संबंधित विभाग। लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, प्रधान के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, जितने भी होते हैं वो इनके अंडर में आते हैं। तो यहाँ पर और साथ साथ में जो नामावली बनती है, वोटर आईडी कार्ड बनते हैं, वो सारे काम इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। तो ये भी आपका एक बिजी डिपार्टमेंट रहने वाला है। आईडी कार्ड बनवाना, नाम में संशोधन करवाना, और उपचुनाव तो लगातार होते ही रहते हैं। तो ये सारे काम, अगर आप किसी जनपद में हैं तो ये सारे काम देखने को मिलेंगे आपको। तो ये एक आपके लिए बिजी डिपार्टमेंट रहने वाला है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं पांचवें डिपार्टमेंट की तरफ, जिसका नाम है वन्य एवं वन्यजीव विभाग। पढ़ाई के लिए भी अच्छा खासा डिपार्टमेंट रहने वाला है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं छठे डिपार्टमेंट पे, जो है भूमि अधिपत्य निदेशालय। ये एक राजस्व परिषद का ही एक कॉम्प्लीमेंट्री डिपार्टमेंट है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने देखा होगा कि यूपी में कितने सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। अब जब एक्सप्रेस वेज बनेंगे तो सरकारों को किसानों से ज़मीन लेनी पड़ेगी, भूमि लेनी पड़ेगी। तो अब ये भूमि अधिपत्य का काम ये डिपार्टमेंट करता है, और उस एरिया के हिसाब से उनको कितना मुआवजा देना है वो यही डिपार्टमेंट का काम है। ज़मीनों का अधिग्रहण करना और किसानों को सही मुआवजा मिल सके, ये सारा काम इसी डिपार्टमेंट का होता है। अब क्योंकि लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार हाईवे बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट आपके लिए एक बिजी डिपार्टमेंट हो जाता है। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये राजस्व परिषद से लगा हुआ डिपार्टमेंट है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये एक आपको बिजी डिपार्टमेंट देखने को मिल सकता है। तो जो बच्चे पढ़ाई करने के मूड में हैं तो वो ये डिपार्टमेंट को इग्नोर ही कर सकते हैं, इसमें ना जाएं। अब हम बढ़ते हैं 7वें नंबर पे परिवहन विभाग, और 8वां नंबर परिवहन विभाग मुख्यालय। एक ही विभाग है। आरटीओ ऑफिस आप जानते ही होंगे, आरटीओ ऑफिस के बारे में किस तरह से काम करता है, क्या काम करता है। आप सभी लोगों ने डीएल बनवाया भी होगा, और डीएल कैसे आपने बनवाया होगा वो आप ही लोग जानते हैं, ठीक है। और कितने लोग बाहर घूमते रहते हैं आपका डीएल, हैवी डीएल सब बनाने के लिए। तो इस विभाग के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अब ये डायरेक्ट पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर आप ज़्यादातर बिजी ही रहेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आप स्टडी कर सकते हैं तो आपके लिए डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि ये डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, तो इस वजह से आप यहाँ पर पढ़ाई के लिए बिल्कुल टाइम निकाल नहीं सकते हैं। ये मोस्ट बिजीएस्ट डिपार्टमेंट में से एक है। और यहाँ पर कभी कभी मैंने देखा है कि लोग ओवर टाइम भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को ओवर टाइम करना पड़ जाता है। तो ये था परिवहन विभाग के बारे में, आरटीओ के बारे में।
तो अब हम बढ़ते हैं अगले डिपार्टमेंट की तरफ, जो आपका रहने वाला है उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में भी मैं कल बता चुका हूँ आपको। और 10वां नंबर है राज्य उपभोक्ता विभाग। अब 10वां, इसके बारे में भी मैं आपको कल बता ही चुका हूँ कि किस तरह से कंज्यूमर वाले जो विवाद होते हैं वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर में निपटाए जाते हैं। तो अब अगला डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है पर्यटन विभाग। ज़्यादा यहाँ पर वर्कलोड नहीं है। अगर आपको आगे तैयारी करनी है तो उसके लिए डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा बन जाता है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट ये है नहीं, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको वर्कलोड देखने को नहीं मिलता है। तो यदि आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो आप ये डिपार्टमेंट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले डिपार्टमेंट की तरफ। 12 नंबर पे दिव्यांगजन डिपार्टमेंट आता है। इसके बारे में कल आपको बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको अगला डिपार्टमेंट देखने को मिलता है सहकारिता विभाग। अब ये एक नवनिर्मित डिपार्टमेंट है जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनाया गया था, और इसके शायद सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं। अब सहकारिता का मतलब आप तो जानते ही होंगे कि मिलजुल कर काम करना। अब सहकारिता विभाग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? गांव में जो ज़रूरतमंद किसान होते हैं उनको ऋण उपलब्ध करवाना इस डिपार्टमेंट का कार्य होता है, और अमीरी गरीबी का भेद मिटाना, सभी लोग आपस में मिलजुल कर काम करना। ये अब क्योंकि ये एक नया डिपार्टमेंट है, तो जब भी कोई नया डिपार्टमेंट बनता है तो उसमें वर्कलोड ज़्यादा होता ही होता है। अब ये डिपार्टमेंट डायरेक्ट लोगों के वेलफेयर से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। तो आप समझिए कि आप यदि इस डिपार्टमेंट पे जाते हैं तो आपको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। ये भी एक बिजी डिपार्टमेंट के तौर पे सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट डायरेक्ट मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, कमज़ोरों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है। उसके बाद में 15वें नंबर पे आपका आता है सिंचाई विभाग के बारे में पहले बता चुका हूँ। निर्वाचन विभाग, इसके बारे में बता चुका हूँ पहले। और स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, सारा आपको बता चुका हूँ उसके बारे में मैं। अब आते हैं वाणिज्य कर डिपार्टमेंट के बारे में, वाणिज्य कर अधिकरण के बारे में। अब वाणिज्य कर का मतलब होता है कॉमर्शियल टैक्स। आप समझ ही गए होंगे, जितने भी टैक्सेस वाले काम होंगे यूपी में वो सारे के सारे इसी के अंडर में आएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है, आपने देखा होगा ई टैक्स, ई कॉमर्स, है ना, ई पेमेंट और जेम पोर्टल, जाने क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो अब क्या है कि सरकार चाहती है कि टैक्स की चोरी ज़्यादा ना हो, तो इसीलिए वो इन सारी चीज़ों को लेकर आ रही है डिपार्टमेंट्स में। अब हमारे डिपार्टमेंट में भी ई ऑफिस आने वाला है और जेम पोर्टल आ ही गया है। तो माना, क्योंकि अब आएगा आने वाला टाइम इंटरनेट वाला ही है, ई वाला टाइम है, तो सारी की सारी चीज़ें अब ऑनलाइन करी जा रही हैं। तो इस हिसाब, तो अब ये टैक्स भी ऑनलाइन ही किए जाएंगे। तो इस हिसाब से ये डिपार्टमेंट आगे चलकर बहुत ही बिजीएस्ट डिपार्टमेंट होने वाला है। और जो बच्चे पढ़ाई के पर्पज़ से जा रहे हैं तो ये डिपार्टमेंट उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि जनरल ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, केवल SC ST वालों की वैकेंसी है। तो ये आपका वाणिज्य कर के बारे में हो गया। अब अगला डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा। तो इसके बारे में आपको मैं कल बता ही चुका हूँ। तो ये था आज का वीडियो। इसमें जो नोटिफिकेशन आयोग ने दिया था वो छूट गया था, और काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि सर एक नोटिफिकेशन और आया था, उसकी जानकारी दीजिए विभागों की। तो ये आज एक छोटा सा वीडियो उसी के ऊपर था। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं वो डिपार्टमेंट आपको बताऊंगा जो आपके लिए पढ़ाई के लिए सबसे अच्छे रहेंगे, और वो डिपार्टमेंट भी बताऊंगा जो अच्छे वाले डिपार्टमेंट हैं, जो बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा इस बार। ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।